जय हिंद फ्रेंड, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। और आज मैं बताने वाली हूँ झारखंड के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। जो ये फर्स्ट ये आपका सीरीज चल रहा है, फर्स्ट वीडियो है 50 क्वेश्चन का। तो बिल्कुल मैं बेसिक क्वेश्चन ली ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड के कुछ भी एग्ज़ाम के लिए, मेन जो एग्ज़ाम अभी है, जो एक्साइज कांस्टेबल काफ़ी अभी था, तो बहुत दिनों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो और भी एग्ज़ाम से कचफाल है, जेटेट है, या फिर सहायक आचार्य का एग्ज़ाम है होने वाला है। तो सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए झारखंड का जीके वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इसमें मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, ऑप्शन भी साथ में पढ़ूंगी, ताकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं अच्छे से बैठ के देख पाते वीडियो, कुछ काम करते करते वो लोग सुनते हैं और अपना जीके स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उनके लिए मैं पढ़ूंगी। आप अगर चाहे तो अपना स्पीड करके अच्छा से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जीके क्वेश्चन का। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आप सारे कर लेते हैं, फिर आउट ऑफ 50 में 50 अगर आपका हो जाता है, तो बिल्कुल आपका तैयारी बिल्कुल चरम स्तर पे है। अगर आप थोड़ा से भी कहीं पे इसमें गलत कर रहे हैं, तो अभी भी आपकी तैयारी में कुछ बचा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछा गया है, और खास करके बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें प्रीवियस एक क्वेश्चन ली हूँ। तो आप क्वेश्चन को वीडियो को अंत तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 अगस्त 2000, 26 जनवरी 2000। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर 15 नवंबर 2000। और कुछ मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं मैं डिटेल जाऊँगी कि ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस एक्स्ट्रा फिर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ था, हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा है, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए झारखंड के, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे झारखंड का राज्य का गठन हुआ था। और जो भगवान बिरसा मुंडा है, उनका जन्म का तिथि कब होता है, 15 नवंबर 2000 को। हालांकि झारखंड स्थापना, लेकिन उनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था। उनका बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गया था, सिर्फ 25 वर्ष के आयु में ही। और उनका अभी 2025 में 150वां जन्मदिन मनाया गया। और ये 2024-25 का कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया, इनके जन्मदिन का गौरव जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन है नेतरहाट, पारसनाथ, सारंडा, राजमहल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसनाथ, जो झारखंड का है सबसे ऊंचा शिखर है। और ये मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो यहाँ पे है जैन धर्म का काफ़ी बहुत प्रचलित क्या है, तीर्थ स्थल है, जहाँ पे 20 तीर्थकारों ने अपना मोक्ष प्राप्त किया था। और यहाँ पे संथाल को भी तीर्थ स्थल माना जाता है, बहुत पवित्र स्थल। वो लोग अपने पवित्र स्थल क्या कहते हैं, मारंग बुरु कहते हैं, ठीक ना, मारंग बुरु। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पारसनाथ का ऊंचाई कितना है, तो ये है 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर फीट में देखा जाए, 4478 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक ना। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आ गया, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जतराऊ राव, तिलका मांझी। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी हमारे जनजाति भाइयों में काफ़ी ये क्या थे, प्रचलित थे, और उनके लिए काफ़ी संघर्ष किए थे हमारे झारखंड में। तो नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी, गाय। तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपका शेर, ओहो सॉरी, हाथी है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, गुलाब, कमल, नेक्स्ट ऑप्शन है पलास या सूरजमुखी। तो झारखंड का जो राजकीय फूल है वो है आपका, वो कौन सा है, कमल का नहीं, गुलाब भी नहीं है,
पलाश। कौन सा है? पलाश जो हमारे झारखंड का क्या है? राजकीय फूल है और इसका वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, कोयल। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये हो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और ये जो दामोदर नदी की लंबाई कितना है? दामोदर नदी की लंबाई है 592 मीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो प्रमुख नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, थोड़ा देख लेते हैं। वो है आपका बराकर और कोनार। ठीक, चलिए बहुत डिटेल्स कम नदी के बारे में है, लेकिन बोले ना ज़्यादा क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, हुंडरू, दसम, लोध जिसे बूढ़ा खाग भी कहते हैं, और जोन्हा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोध बूढ़ा घाघ। मतलब इसका दो नाम है, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार जिला में इसका ये जो है, ठीक, लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला में महुआ टांड नामक स्थान पे है। ठीक, महुआ टांड नामक स्थान पे। अब इसकी ऊंचाई का देखा जाए, सबसे मुख्य जो बातें होती हैं जलप्रपात के बारे में, इसकी ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई है 143 मीटर। और अगर फीट में बात किया जाए तो इसका फीट है 469 फीट है। ठीक ना। चलिए अब अगर दूसरा सबसे ये ऊंचा है, सबसे बड़ा भी है। अगर दूसरा जलप्रपात बोला जाए तो वो है हुंडरू, जिसकी ऊंचाई है 98 मीटर। अगर फीट में देखा जाए तो इसका है 320 फीट। ये ऊंचाई पूछा गया है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड में कोयले की राजधानी किसे कहा जाता है? रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर, धनबाद को कोयले की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? रांची, हजारीबाग, नेतरहाट, जमशेदपुर। तो झारखंड का सबसे जो ठंडा स्थान है वो है नेतरहाट। और नेतरहाट आपका है लातेहार जिला में है, जिसे क्या कहा जाता है बताइए? इसका और दूसरा नाम है छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगरी, चतरा, पलामू या गुमला। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका नगरी, रांची में। ठीक ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नगरी, रांची। और स्वर्णरेखा नदी पे ही क्या है, कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात इसी में है या दसम जलप्रपात अलग है? अच्छा नहीं, इसी पे है हुंडरू जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 80, 81, 82, 85। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपका है अभी 81 है। पहले 82 था, लेकिन अब 81 है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा। तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे आपके श्री बाबूलाल मरांडी। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी झारखंड में प्रधान अभी कौन है वर्तमान में? श्री हेमंत सोरेन। 13 नंबर का क्वेश्चन है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। तो झारखंड में वर्तमान में टोटल 5 प्रमंडल है। झारखंड निर्माण से पहले 4 प्रमंडल थे। 2003 में नया प्रमंडल का निर्माण हुआ, अस्तित्व में आया, कौन? कोल्हान प्रमंडल। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है। झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन है पलामू, कोल्हान, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोल्हान प्रमंडल। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा बोला गया है, ठीक ना। लोकसभा कितना सीट है? तो ये हो जाएगा आपका
14। अगर राज्यसभा सीटों की बात किया जाए तो हो जाएगा 6। संसदीय सीटों की बात किया जाए तो हो जाएगा टोटल 20। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ओह सॉरी। सरहुल त्यौहार मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन उरांव, मुंडा, संथाल, उपरोक्त सभी। जो सरहुल त्यौहार है वो सभी जनजाति उपरोक्त सभी उरांव, मुंडा और संथाल के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष का विशेष महत्व है। साल वृक्ष, अब साल वृक्ष का भी बहुत इम्पोर्टेंट इसका नाम है, तो इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछा गया तो वैज्ञानिक नाम में बता दे। उसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। रोबास्टा होगा, रोबस्टा होगा, देख लीजिएगा, रोबस्टा। ठीक, ये भी अच्छे से इसमें नहीं राइटिंग हो पाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, हो, मुंडा, संथाल, उरांव। तो झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो फिलहाल अभी संथाल ही, काफ़ी समय से संथाल ही है। और संथाल का अगर देखा जाए प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या लगभग 31.86% है। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग 27 लाख इतना है, 27.5 लाख इसका जनसंख्या है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 में। छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन रांची, सरायकेला खरसावां, धनबाद, दुमका। तो छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड में हुई थी आपका सरायकेला खरसावां में। और सरायकेला खरसावां ये छऊ नृत्य का ही गढ़ है, यहीं पे छऊ नृत्य काफ़ी होता है। और यहाँ पे आपको इसको छऊ नृत्य का और क्या नाम है? मुखौटा नृत्य। क्या नाम है? मुखौटा नृत्य। अभी जो मुखौटा नृत्य के छोड़ा इसमें बता दूँ, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है इस नृत्य का। ये नृत्य 3 तरह का पाया जाता है। एक होता है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला, जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, सरायकेला छऊ। नेक्स्ट है आपका पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। और एक है मयूरभंज, मयूरभंज छऊ। तो झारखंड में जो विशेष करके जो नृत्य किया जाता है वो होता है सरायकेला छऊ किया जाता है। पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल का है, तो पुरुलिया नामक स्थान पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में ये किया जाता है। और मयूरभंज आपका है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में विशेषकर ये नृत्य किया जाता है। तो सरायकेला खरसावां बहुत ये इजी है कि हमारा जो ये जिला भी है हमारे झारखंड का, तो छऊ नृत्य यहाँ पे काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, बाबा ये हटेगा तब ना, चलिए। बाबा वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, रांची, देवघर, वासुकीनाथ, गिरिडीह। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बाबा जो वैद्यनाथ मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है देवघर में। ठीक ना, देवघर हमारे झारखंड का एक ज़िला है जो कि किस परगना में आता है? संथाल परगना का एक ज़िला है। ठीक ना, और संथाल परगना टोटल कितना जिला पाया जाता है? टोटल 6 जिला पाए जाते हैं। और इसमें जो वैद्यनाथ मंदिर जो है, बाबानाथ मंदिर जो है यहाँ पे ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में पाया जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ यहाँ भी ये यही है। ठीक ना, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, सोहराय किस अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन देखिए, खेत की कटाई, पशुधन की पूजा, जन्म उत्सव, शादी। तो सोहराय जो पर्व है वो मनाया जाता है आपका पशुधन की पूजा के रूप में। पशुओं की पूजा को सोहराय पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक ना, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप देखते जाइए कि कितने क्वेश्चन, अब अगर आप कॉपी लेके बैठ रहे हैं तो आप वहाँ पे नंबर लिख लीजिए 1 से 50 तक। कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही बन रहा है आपका, जॉर्ज मार्क्स लगाइएगा। टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1907, 1911, 1920। तो
तो टिस्को नामक जो ये कंपनी, इसका स्थापना हुआ था 1907 में साक्ची नामक स्थान पे हुआ था। ठीक ना, साक्ची नामक स्थान कहाँ, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में है। और ये दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था 1907 में। और ये किसके निर्देश के अनुसार हुआ था, तो उनके पिताजी थे जमशेदजी टाटा, जिनका सपना था ये टिस्को कुछ कंपनी, टाटा स्टील की कंपनी खोलने का, तो दोराबजी टाटा द्वारा ये खोला गया था। ठीक ना, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब UCIL कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है आपका, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक ना, पूर्वी सिंहभूम में। अब ये जादूगोड़ा नौ मीडियम काफ़ी, अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमें बता रही छोटा सा ट्रिक। जादू होता है, जादू कुछ भी अगर जादू कोई करता है तो बहुत सारे नियम को पालन करना पड़ता है। ठीक, इस तरह आप याद कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथी। तो जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका तृतीय में। ठीक ना, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 23। तो जो हुआ था बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि 1961 से कब तक रहा था, 1966 से। बिल्कुल कैसा योजना था, असफल योजना था, असफल योजना। क्यों, क्योंकि 1962 में ही आपका भारत पाक युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हो गया, और 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, कि जिसके वजह से जो निर्धारित लक्ष्य था वो कब पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगा था, ऑप्शन बोकारो, सिंदरी, धनबाद, रांची। तो जो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना है ये लगाया गया था आपका धनबाद 1951 में। ठीक ना, धनबाद तो क्या कहा जाता है, कोयला नगरी। नेक्स्ट बचते 25 नंबर क्वेश्चन में, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, रांची, नेतरहाट, हजारीबाग, चतरा। तो यहाँ पे मैं इसके पहले बताई थी कि छोटा नागपुर की जो रानी है इसे किसे कहा जाता है, नेतरहाट को कहा जाता है। काफ़ी यह दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे जो सुबह जो मनमोहक सुबह होता है उसके लिए काफ़ी प्रचलित है, प्रसिद्ध लोग उस सुबह को देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। देवदार का जंगल भी वहाँ काफ़ी मनमोहक है, आकर्षक बिल्कुल यहाँ पे सीन बनता है देखने का। और ये जो नेतरहाट है ये आपका लातेहार जिला में, ठीक ना, लातेहार जिला में है झारखंड का, जो कि इसमें पाया जाता है आपका छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में पाया जाता है ना। तो लातेहार नहीं, पलामू प्रमंडल में पाया जाता है 3। अच्छा एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ प्रमंडल में कौन सा प्रमंडल। अगर पलामू प्रमंडल में 3 जिला पाए जाते हैं तो हाँ ये पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन आप देखिएगा कि टोटल आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन 25 वन लाइनर क्वेश्चन ली हूँ ताकि आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए, झारखंड का राज्य के वृक्ष का नाम बताइए क्या है, ये हो जाएगा आपका साल सखुआ। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो झारखंड की साक्षरता दर आपका है 66.41%। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, आंसर दिख गया था ना। चलिए यहाँ पे, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है, तो झारखंड का सबसे छोटा जो जिला है वो हो जाएगा आपका रामगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर में गुजरती है, किस शहर से गुजरती है, तो कर्क रेखा है वो हमारे रांची और मांझी, झारखंड से जो रांची और मांझी है वहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है, ये है आपका रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिले हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इस पे लिए गया आज। तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड की उप राजधानी क्या है,
तो झारखंड की जो उप राजधानी वो है दुमका। दुमका लिखाना चाहिए था, ठीक है, दुमक नहीं होगा, दुमका। नेक्स्ट पूछते हैं झारखंड की औद्योगिक राजधानी कितना क्या है। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी का नाम है आपका जमशेदपुर। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रही थी ना, सॉरी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सोचिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, ताला भंगन आंदोलन कब हुआ था। मैं यहाँ पे लिखी थी ताना भगत, ताला भगत लिखा गया, आप मतलब करेक्ट कर लीजिएगा। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का क्या नाम है। 38 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का नाम है नेतरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, झारखंड की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है। फर्स्ट मुख्य फसल तो सबको याद रहता है, वो धान है। दूसरी जो मुख्य फसल वो है मक्का। धान पहली है, ठीक ना। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी पर बना कनाडा बांध कहाँ है, मतलब कौन सा जिला में स्थित है। 40 नंबर हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लातेहार। झारखंड में तांबा का मुख्य खनन केंद्र कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घाटशिला। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है 44 नंबर, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे इंदर सिन्हा धारी। 45 नंबर क्वेश्चन है, सरायकेला रियासत की स्थापना किसने की। सही आंसर हो जाएगा आपका विक्रम सिंह। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो जुबली पार्क स्थित है जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, झारखंड में पाइका क्या है। तो पाइका एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा संथाली। 49 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ। CNT एक्ट कब लागू किया गया झारखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1908 ईस्वी में। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कोडरमा। और ये बिल्कुल लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन और आगे आएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपसे कितनी क्वेश्चन बना है। और मैं एक क्वेश्चन पूछी थी कि जो प्लास है उसका वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट करके बताना है, जरूर से बताइएगा, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयारी अपनी जारी रखिएगा। मुझे आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप एक आध दो क्वेश्चन छोड़ के अब 50 से 50 आपका बन गया होगा, क्योंकि मैं बेसिक क्वेश्चन ली जो आपको बिल्कुल झारखंड में अगर है तो एनी हाउ ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, तैयारी के लिए। तो आपको चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बने रहिए चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, जय हिंद।